लाहौर के सेंट्रल जेल में दो अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट और बारकर जल्दी जाने लगे और पहुंच गए उस जगह पर जहां पर शहीद भगत सिंह जी आराम कर रहे थे। दो अंग्रेज अधिकारियों ने भगत सिंह जी से कहा कि भगत, तुम्हारी फांसी टल सकती है अगर हम जो बताएं वो काम तुम कर दो। तो क्या कार्य करना है? बोले तुम एक माफीनामा लिख दो और उस माफीनामे में यह बात स्पष्ट कर दो कि मैंने जो कुकृत्य किया है, मैंने जो बम कांड किया है, असेंबली में जो बम फेंका है और जिन भी घटनाओं में, जिन भी कार्यों में मैं संलिप्त था, वह मेरे द्वारा भूलवश कर दिया गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और भविष्य में इस तरह की कोई घटना मेरे द्वारा नहीं की जाएगी, तो निश्चित रूप से तुम्हारी फांसी टल सकती है। भगत सिंह जी की बारी थी। बड़ी शांतिपूर्वक दोनों के चेहरे को वो पढ़ने लगे। उन्होंने कहा कि लाइए, आप मेरे शुभचिंता के, मैं चिट्ठी लिख देता हूं। भगत सिंह जी ने चिट्ठी लिखना प्रारंभ किया और चिट्ठी के अंत में सारा दोषारोपण जो था, जो सारा दोष था, वो अपने ऊपर लेते हुए जितने भी कार्य उन्होंने किए थे, अंत में ये कहा कि मुझे फांसी न दी जाए, मुझे कतई फांसी न दी जाए, अपितु मुझे ले जाकर चौराहे पर खड़ा किया जाए और चौराहे पर मुझे गोलियों से छलनी कर दिया जाए। जब यह लाइन लिखी गई भगत सिंह जी के द्वारा तो दोनों अंग्रेज अधिकारी स्तब्ध रह गए। निश्चित रूप से उन्होंने ये लिखा कि मां भारती के बेटे का और एक इस देश के सच्चे सिपाही का, एक योद्धा का यही हश्र होना चाहिए और मैं ये चाहता हूं, मेरी अंतिम इच्छा है कि आप मुझे फांसी न दें, अपितु चौराहे पर ले जा करके मुझे गोलियों से छलनी कर दे। आज हम नमन करते हैं ऐसे योद्धाओं को, ऐसे शहीदों को। आप सभी को जानकारी है 23 मार्च का वह दिन है जब 1931 में न केवल भगत सिंह जी को अपितु सुखदेव और राजगुरु जी को भी फांसी पर लटका दिया गया था। और मां भारती की सेवा करते करते ऐसे अनेक बेटे बेटियां इस देश के लिए कुर्बान हो गए। शहीद दिवस पर मैं सम्माननीय सभी शाजापुर जिले के बहनों भाइयों को एक निवेदन, एक आमंत्रण देना चाहता हूं कि हम भले ही आजादी की लड़ाई में शरीक न हो पाए हों, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए हमने अपने सीने पर गोली न खाई हो, लेकिन फिर भी समय समय पर हमारे सामने कई ऐसे अवसर आते हैं जब हम भी अपने देश की रक्षा के लिए, अपने समाज के हित के लिए अपना कुछ न कुछ बलिदान, अपना कुछ न कुछ समर्पण कर सकते हैं। ऐसा ही एक सुअवसर आ रहा है, शायद आपको जानकारी हो या न हो तो मैं आपके साथ अपनी बात को साझा करना चाहूंगा। शाजापुर जिले के सम्माननीय कलेक्टर महोदय की ओर से मैं शाजापुर जिले के सभी सम्माननीय बहनों भाइयों को निमंत्रण देना चाहूंगा, आमंत्रण देना चाहूंगा। किस बात के लिए? रक्तदान दिवस। आप सभी को ज्ञात हो कि हम 23 मार्च 2022 को रक्तदान दिवस मना रहे हैं। तो क्या नया होने वाला है इसमें? जी हां, इसमें बहुत कुछ नया होने वाला है। पिछले वर्ष जब हमने रक्तदान दिवस मनाया था तब मात्र 1450 यूनिट रक्त हमने इकट्ठा किया था। हालांकि अपने आप में वो भी एक रिकॉर्ड था, लेकिन इस बार शाजापुर जिले ने यह ठान लिया है कि हम केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे भारत में एक सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में, रक्तदान करने वाले जिले के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे। तो मेरा पुनः सभी से आग्रह है कि आप जहां भी हैं, हमारे पूरे संपूर्ण जिले को 20 भागों में डिवाइड किया गया है और कहीं भी जाकर के जहां भी इस उपयुक्तता हो, जहां भी सुटेबल आपको लगता हो, आप जाएं और न केवल रक्तदान करें लेकिन अपने लोगों को भी रक्तदान करने के लिए हम प्रेरित करें। इस समाज में हम भी अपना सहयोग दें। और एक लाइन कि माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर दीप जलाना कहाँ मना है। एक बार पुनः मैं सत्यनारायण पाटीदार शाजापुर जिले के सभी बहनों भाइयों को जो 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हों उन्हें आमंत्रण देता हूं, उन्हें निवेदन करता हूं कि 23 मार्च को आप भी अपना रक्त इस जिले के लिए, इस देश के लिए दें और हम भी शहीद दिवस को, शहीद भगत सिंह जी को, शहीद आजम भगत सिंह जी को, सुखदेव जी को, राजगुरु जी को और जितने भी 7,32,000 हमारे शहीद जिन्होंने अपनी आहुतियां हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी इस देश के लिए लगाई है, उनको हम सच्चे श्रद्धा सुमन अर्पित करें। वंदे मातरम। जय